हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री ड्रीम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे एंड अपनी अपनी लाइफ में बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और रात के लगभग 10 बजने वाले हैं जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। सानवी को सुला दिया है क्योंकि सानवी भी आज सुबह 6 बजे ही उठ गई थी और दिन में भी बहुत कम सोई थी, इसलिए आज सो गई हैं जल्दी। और मैं भी सही बताऊँ तो बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, बट फिर भी मैं वॉइस ओवर का काम कंप्लीट कर लूँगी, उसके बाद सोऊंगी। आज एज़ यूजुअल मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह के 4 बजे। और आजकल मैं एक दिन उठती हूँ, एक दिन नहीं उठ पाती हूँ, फिर एक दिन उठती हूँ, फिर नहीं उठ पाती। रात के सोने के ऊपर डिपेंड करता है। एक दो लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं डे नाइट मिलाकर कितने घंटे सोती हूँ, तो कोई फ़िक्स नहीं है। 5.5 से 6 घंटे मुश्किल से हो पाता है। दिन में वैसे मैं बहुत कम सोती हूँ, कभी कभी होता है दिन में जब सानवी को सुलाती रहती हूँ तो सो गई, वो भी मैक्सिमम आधे घंटे के लिए। अदरवाइज़ मैं दिन में सोना अवॉइड ही करती हूँ, बिल्कुल भी नहीं सोती दिन में। सुबह का डेली रूटीन कंप्लीट कर लेने के बाद यहाँ पर आ गई थी मैं अपने स्टडी टेबल पर, और अभी मैं आप सभी को गूगल पर रियल टाइम सर्च करके दिखाऊँगी। सुबह के 4:25 हो चुके हैं और अब मैं अपना टाइमर भी चालू कर दूँगी। वैसे मैं टाइमर लगा के पढ़ना छोड़ दी थी क्योंकि मैं अपने ही जो चीज़ें मुझे जो टॉपिक्स पढ़ने हैं वो पूरे डे में कंप्लीट करना है। घंटे मैं नहीं काउंट कर रही हूँ, बट फिर भी 6 साढ़े 6 घंटे ऐसे तो हो ही जाते हैं। बट किसी ने मुझे कई सारे लोग बोल रहे थे कि टाइमर लगा के पढूं, तो सभी को बहुत सारे लोगों को मोटिवेशन मिलता है। ये जो दूसरा वाला फ़ोन है ना मेरा, ये ख़राब हो गया है जिसमें मैं वीडियो बना रही थी ना, वो ख़राब हो गया था, तो उसको मैंने चेंज किया। जिसमें मैं वीडियो बनाती हूँ इसमें मैं बना रही हूँ, और दूसरा वाला भी मैंने बनवा लिया था। आप लोगों ने देखा होगा कि ये टूटा था, बट अभी ये बनवाने के बाद ना इसका स्क्रीन अपने आप चलने लग जा रहा है, बैटरी भी जल्दी से डेड हो जा रही है, और वॉइस की भी प्रॉब्लम है। तो ये मुझे लगता है जैसे तैसे चल रहा है। और जब मैं टाइमर लगा देती हूँ तो इसकी बैटरी और भी तेज़ी से ड्रेन होने लग जाती है। 10-15 मिनट के लिए मैंने लाइव भी किया था, और लाइव में ना सुबह सुबह ही कुछ ऐसे लोग भी आ जाते हैं जो कुछ भी कमेंट कर देते हैं, तो फिर अनकंफर्टेबल फील होने लगता है, इसलिए फिर मैंने बंद कर दिया था। वैसे मैं नोटिस नहीं करती कि कमेंट्स क्या आ रहा है, क्योंकि लाइव करने का बस इतना सा मोटिव होता है कि जो भी मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं वो उठकर अपने स्टडी स्टार्ट कर पाएँ। बाकी इससे लाइव करने से मेरा भी कुछ अर्निंग भी हो जाती है। इस वजह से दो चीज़ें कर सकते हैं, क्योंकि झूठ बोलकर कोई मतलब नहीं है, मुझे भी फ़ायदा है एंड कुछ लोग जो मुझे बोलते हैं कि सुबह लाइव करिए, तो उनको भी कुछ ना कुछ फ़ायदा तो मिलता ही होगा। बट कुछ लोग ऐसे भी उठ जाते हैं सुबह सुबह ही, महान आत्मा, जो कि कुछ भी कमेंट करने लग जाते हैं, तो फिर मैं अनकम्फर्टेबल फील कर रही थी, इसलिए फिर मैंने हटा दिया। क्योंकि ये मेरा जो चैनल है ना, सारे लोग देखते हैं, और फिर सारे लोग देखें या ना देखें, अपनी भी एक सेल्फ़ रिस्पेक्ट होती है, तो उसके लिए भी मैं किस चीज़ में कंफर्टेबल हूँ, मैं किस चीज़ में कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो ये भी सोचना पड़ता है। फ़िलहाल कुछ ऐसा कमेंट आ गया था जिसकी वजह से मैं कंफर्टेबल नहीं थी, तो फिर मैंने 10 मिनट में ही बंद कर दिया था। और सुबह के टाइम में मैंने जो लूसेंट की हमारी बुक है जनरल नॉलेज वाली, उसमें पॉलिटी के 2-3 चैप्टर्स, चैप्टर बोले तो टॉपिक का रिवीजन किया था। और वो रिवीजन करने का इतना था कि जो भी हमारा यूपी पेट का पेपर होने वाला है, बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे हैं कि मैं किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो मुझे अभी ना सच बताऊँ तो खुद को भी नहीं पता कि मैं किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करूँ। पीसीएस मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मैं हैंडल नहीं कर पाऊँ, टाइम कम है और सिलेबस काफ़ी बड़ा है। मेरे पास बैच है, अभी बैच भी मेरा कंप्लीट नहीं है एंड सिलेबस भी कंप्लीट नहीं है, तो मैं फिर से खुद को झूठी उम्मीद नहीं दिलाना चाहती, क्योंकि अभी मैं उस तरह से प्रिपेयर नहीं हूँ जैसे मैं पहले जैसे सोच पाती थी, जितना कॉन्फिडेंस था। तो अभी फ़िलहाल यूपी पेट का एग्ज़ाम है मेरा 8-9 सितंबर को है, और मुझे इतना पता है पहले से ही, मैं बता दूँ कि मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है ना कि अच्छा स्कोरिंग नहीं हो पाएगा, बिकॉज़ मैथ्स बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है मैंने रेलवे का भी फॉर्म अप्लाई कर रखा था, एनटीपीसी का, बट मैंने छोड़ दिया पेपर। जो 10+2 वाला था और ग्रेजुएशन लेवल वाला था, दोनों पेपर मैंने छोड़ दिए। और ये यूपी पेट वाला मैं दूंगी, बट स्कोर कितना आएगा ये मुझे आइडिया नहीं है। बाकी मैं हिंदी जीएस पढ़ रही हूँ, मैथ में बहुत कम लगा रही हूँ, एंड रीजनिंग के लिए मेरी फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया है कि जो PYQ के क्वेश्चन हैं वो सॉल्व कर लो, रीजनिंग का पोर्शन कवर अप हो जाएगा। तो अभी फ़िलहाल मैं यूपी पेट की प्रिपरेशन कर रही हूँ, उसके बाद फिर मैं LT ग्रेड का फॉर्म अप्लाई कर रही हूँ, इसके लिए देखूँगी। एंड सच मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो मुझे अभी भी जैसे अंदर से टीचिंग के लिए ना अच्छी वाइब्स नहीं आ रही है। मुझे टीचिंग करना है, पढ़ना तो है मुझे एंड कुछ करना भी है, तो आप लोग भी अगर मेरे लिए
कुछ सोच पाते होंगे तो मुझे एडवाइस दीजिएगा। एंड बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे थे कि क्या मैंने रूम चेंज कर दिया है। तो रूम चेंज करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि जब मैं आई थी ना तो आप लोगों ने देखा होगा कि मेरे पास कुछ भी नहीं था, बट अब धीरे धीरे इतना सारा सामान हो गया है, मैं अकेले कहाँ ही लेके जाऊँगी। रूम वगैरह मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया है। जिसको मेरा रूम टूर चाहिए था तो मैंने ऐसे शॉर्ट में दिखा दिया। एंड दीवार और इन सब की मेरी जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि वो लैंडलॉर्ड की होती है। बाकी मैं अपने हिसाब से जितना मतलब मुझसे हो पाता है, मैं बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई रखती हूँ। बाकी जब दीवार वगैरह ऐसी है तो फिर उसका मैं कुछ नहीं कर सकती। बाकी मैं आजकल ब्रश मतलब किचन में पीछे कर लेती थी, तो अब बाथरूम में करती हूँ। तो इसलिए आप लोगों को लगता होगा कि मैंने रूम चेंज कर दिया, बट मैंने रूम नहीं चेंज किया है। मेरा जो रूम था वही रूम है, क्योंकि इतना सामान लेके अकेले लेडीज़ों के शिफ्ट करना कहीं भी मेरे बस की बात नहीं है। एंड रेंट भी बहुत सारे लोग पूछते हैं, तो वो मेरे मतलब बजट में है रेंट। क्योंकि किसी भी सिटी में आप जाते हैं तो रहने के लिए कम बजट में भी रूम मिल जाता है, बड़े बजट में भी रूम मिलता है। तो जैसा आप ढूंढेंगे, जैसा आपको चाहिए होगा, कुछ कम ज़्यादा करके आपके बजट में आपको रूम मिल ही जाता है, बस एरिया पे डिपेंड करता है। तो फ़िलहाल यहाँ पर मेरा नाश्ता पानी हो गया था और फिर से मैं बैठ गई थी अपने स्टडी के लिए सेकंड स्लॉट में। और सारवी भी नहा धो ली थी और उसके बाद चली गई थी अपने फ्रेंड के घर। आज 15 अगस्त था, मुझे इनको स्कूल में ले जाना था, बट स्कूल में ऐसे रहता ना कि छोड़ कर नहीं आ सकते, लेके जाना था और वहाँ पर बैठना था। जो भी प्रोग्राम फंक्शन होता वो सब मतलब बैठ के देखते, उसके बाद फिर लिवा कर आते। तो सारवी भी बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर नहीं पाती हैं, और इनको जैसे छोड़ के आओ और जब जाओ ऐसा कुछ फंक्शन रहता है ना, तो इनको लगता है कि मैं वहाँ पे अवेलेबल रहूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा टाइम ही वेस्ट होगा, जाके कोई मतलब नहीं है, और अभी इतना इनको कुछ समझ में भी नहीं आता कि ये जाकर देखें क्या है। तो फिर मैंने नहीं मतलब मैं नहीं लेके गई इनको स्कूल में, और फिर ये अपने फ्रेंड के घर खेलने चली गई और मैं बैठ गई थी फिर से पढ़ने के लिए। जो शिव शक्ति वाला बैच मैंने आप सभी को बताया था, तो वो मतलब प्राइस कुछ टाइम के लिए ही था ऑफ़र में। एंड किसी ने मुझे पूछा था अपने नोट्स भी दिखाने के लिए, तो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही दिखाया कि मेरे नोट्स मैंने किस तरह से बनाई है। और यहाँ पर सेकंड स्लॉट पे मैं उसी मतलब बैच की क्लासेस कंप्लीट कर रही थी। 6-7 क्लासेस हो चुकी हैं, बट सर मतलब कह सकते हैं जिसको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं तो उस हिसाब से सर काफ़ी कुछ कवर अप करा रहे हैं। वनडे एग्ज़ाम के लिए आई थिंक इनफ है। जिसका भी मतलब वनडे एग्ज़ाम होगा, जीएस जिसको भी पढ़ना है, इस बैच से मुझे लगता है कवर अप हो जाएगा। एंड जो एलटी ग्रेड के लिए मुझसे पूछ रहे थे कि मैंने एलटी ग्रेड के लिए बैच परचेज़ किया फिर नहीं किया, तो जो आरडब्ल्यूए पे मैंने पीसीएस का बैच परचेज़ किया है, सेम वही प्लेटफॉर्म पे 15 अगस्त को शाम को 5 बजे मतलब आज ही के दिन डेमो क्लास होने वाली थी, तो वो क्लास का मैं वेट कर रही थी, वो क्लास भी देख लूँ। एंड अभी मैं सिर्फ जीएस और रीजनिंग तो अभी मैंने स्टार्ट भी नहीं किया, जीएस और हिंदी ही पढ़ रही हूँ पेट के लिए। पेट का एग्ज़ाम हो जाता है उसके बाद फिर मैं देखती हूँ कि आगे क्या करना है। एंड साथ में जैसे ये जीएस तो मैं पढ़ ही रही हूँ, और मैं अभी वो वाला अपना सिलेबस नहीं कंप्लीट कर रही हूँ, क्योंकि वो बहुत ही डेप्थ में है। और अभी मुझे मतलब तत्काल में कह सकते हैं कि सारे क्वेश्चंस बनाने की ज़रूरत है, जो कि पेट के हिसाब से पूछे जाएंगे। तो इसके लिए इतना मतलब जितना मैं कर रही हूँ आई थिंक इनफ है। एंड बस मतलब मैथ में नहीं पढ़ रही हूँ, मैथ भी अगर पढ़ती तो शायद ज़्यादा बेटर होता। मैथ में पढ़ने का मतलब स्टार्ट भी कर रही हूँ, तो मेरा मैथ जैसे कभी भी सब्जेक्ट था नहीं, तो मुझे पूरा बेसिक से लेकर ना पूरा एडवांस लेवल तक पढ़ना पड़ेगा, तो मुझे बहुत ज़्यादा उसको टाइम देना पड़ जाएगा। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा मैथ के चक्कर में पढ़ नहीं रही हूँ। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो ब्लॉग के साथ, कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।